उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद मोजादेक। 1951 के अंदर यह व्यक्ति प्रधानमंत्री बना और उसको ये जो तेल का खेल है ये सारा समझ में आता था। इसके चलते उसने ये जो ऑयल इंडस्ट्री है इसको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने से मतलब ऑयल इंडस्ट्री को ईरान सरकार के अंडर में ले लिया। यानी कि अब जो उसका कंट्रोल जो पहले ब्रिटिश कंपनी के पास होता था उसका सारा कंट्रोल, उसका जो सारा तंत्र है वो ईरानी सरकार के अंडर में ले लिया। अब इससे क्या हुआ, जो वो ब्रिटिश कंपनी थी वो भारी लॉस में आ गई। अब ब्रिटेन ने हर तरीके का प्रेशर लगा के देख लिया, लेकिन उसकी जब एक ना चली तो वो फाइनली पहुंचा अमेरिका के पास। अब अमेरिका से उसने दो बहुत बड़ी बातें बोली। एक बात तो ये बोली कि ईरान, ऐसी बात नहीं है कि ईरान चला गया, हमें जो लॉस हुआ वो यहां पर रुक जाएगा। ईरान को देखकर जो और कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के वो भी यही स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, इराक हो, ये भी हमारे कंट्रोल से निकल जाएंगे। तो इकोनॉमिकली हमें बहुत लॉस होने वाला है, प्लस ये जो ऑयल रिसोर्सेज हैं, ऑयल जो इंडस्ट्री है, इसके द्वारा हमारा जो कंट्रोल है मध्य एशिया पे ये भी सारा खत्म हो जाएगा। तो उसने अमेरिका को कन्विंस किया। दूसरी बात देखिए, अमेरिका की जो उस समय की जो पॉलिसी होती थी, जो फॉरेन पॉलिसी, वो जो है वो यूएसएसआर के अराउंड घूमती थी। ये बात है 1951 की, 1950-1951। और 1948 के बाद से कोल्ड वॉर चालू हो गया था। यानी कि अमेरिका और रूस में कोल्ड वॉर चालू हो गया था कि भाई एक दूसरे के विरुद्ध सारे काम करना, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को रोकना। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने उसे बताया अमेरिका को कि अगर ईरान अपनी इस चाल में सक्सेसफुल रहा, अपने इस प्लान में सक्सेसफुल रहा, तो ये यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, ये उस ब्लॉक में चला जाएगा हमारे ब्लॉक को छोड़ के, और इसके पीछे पीछे और देश भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो अमेरिका, देखिए अमेरिका वैसे तो बहुत समझदारी की बात करता है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो तो वो बहुत समझदार हो जाता है, लेकिन अमेरिका वो देश है जो रूस का नाम सुनते ही, यूएसएसआर का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। तो फाइनली उसने प्लान किया कि भाई वहां की जो सरकार है, वहां का जो प्रधानमंत्री है ईरान का, उसे हटाया जाए और वहां पर अपनी फ्रेंडली सरकार बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन अजेक्स। यानी कि वो जो प्लान किया है ना कि हम कैसे क्या क्या करने वाले हैं, उस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन अजेक्स, और उसका हेड बनाया रूजवेल्ट जूनियर को। देखिए जो ये रूजवेल्ट है, ये वही रूजवेल्ट है, ये वही फैमिली है जो किसी समय में अमेरिका की राष्ट्रपति हुआ करते थे, है ना, थियोडोर रूजवेल्ट। ये उनका पोता है।